चलो, रेल यात्रा पाठ का नाम क्या है? रेल यात्रा। देखो, रेल से कहीं कहीं गया है, ट्रेन से कहीं गया है। जैसे पहले के ज़माना की बस से जाता कहूँ सीतामढ़ी चाहे यहाँ आता, तो रास्ता पर इतना कूदकाता कि बैठे बैठे सीट पर से सीधे कूदकाता था और मुड़ी में खट दीवर चोट लगता था। अभी कुछ समय पहले टेम्पू से कहीं जाता था तो रोड ऊपर खड़ा रहता, तो वहाँ बैठे बैठे फटाक से मुड़ी पर चोट लग जाता है। समझ गया? तो ये तो हुआ नॉर्मल बात। लेकिन ट्रेन का बात अलग है। इसके सफ़र का आनंद ही कुछ और है। इतना आनंद आएगा कि जीवन में हो सकता है जिसको एक बार ये आनंद आ गया, दोबारा ट्रेन से सफ़र करना नहीं चाहेगा। एक तो भारत के ट्रेन में इतना खाली रहता है कि एक गो डिब्बा में एक ही वो आदमी रहता है ना। डब्बा समझता है ना? ट्रेन में बहुत सारा डब्बा जोड़ा रहता है, वो ट्रेन खाली रहता है। कभी गया होगा ना, देखिएगा में कोई नहीं रहता है। एगो ड्राइवर हाँकने वाला है सो, और 10-20 गो सवारी। प्लेटफॉर्म तो इतना साफ़ सुथरा मिलेगा तुमको पता ही नहीं कहो। ढौआ इतना ईमानदार आदमी सब रहता है प्लेटफॉर्म पर, इतना अच्छा कि ढौआ तुम्हारा गिर भी गया तो कोई उठाएगा नहीं। भारत की रेल में सामान कहीं पर छोड़ करके चल जाओ, कोई तुम्हारा सामान नहीं ले जाएगा। कहाँ के ट्रेन में? भारत की ट्रेन। बताओ, ऐसा ट्रेन, ऐसा सुविधा पूरा दुनिया में कहीं मिलेगा तुमको? तुम मोबाइलों कहीं छोड़ करके चल जाएगा तो कोई नहीं लेगा, कोई चुराव नहीं करेगा, है कि नहीं? इतनी सुविधा है किसमें? भारत के ट्रेन में। समझ गया कि नहीं? हाँ ना करेगा तो तेरा मुँह पर लाद के चल जाएगा आदमी। इतना फैल रहता है, सीट पूरा खाली है। आदमी यही एक अधिक ट्रेन के ऊपर पाइप सब बना हुआ रहता है सामान वहाँ रखने के लिए। यही पाइप में पलिया बांध के यही पर बीच में सोया रहता है। केकरो मूड़ी पर गोर है, केकरो टांग पर केकरो मूड़ी है। इतना सुविधा। और वही में तो इतना गमकौआ आदमी बैठ गया। कहूँ खुशनसीबी से तुम्हारे सामने गमकौआ आदमी बैठ गया तो पूरा रास्ता का तो मज़ा ही मत पूछो। नाक बंद कैले तुमको गुलाब के फूल का सुगंध मिलेगा। तो ये है भारत के ट्रेन की सुविधा। बताओ, ऐसा ट्रेन का सुविधा तुमको कहीं मिलेगा? नहीं ना मिलेगा? मिलेगा? हाँ। तो इतना खाली रहता है भारत का ट्रेन। अब हो सकता है तुम लोग बुर्बक नहीं होगे, ज़्यादा समझदार होगे, तो हम जो कहे हैं उस बात का अंदाज़ा तुम लगा लिया होगा कि हम जो कहे हैं वास्तव में वैसा है कि कैसा है ना? जैसे हम कहेंगे कि तवा पर जो रोटी पकता है, वो तवा पर रोटी पकते तवा इतना गोर हो गया है ना, कि तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है कि नहीं? केसो वही पर धर देगा एगो तोड़ के तवा के पेनी पर, तो तुमको बुझा जाएगा। अंधारों में कहीं तवा के रख देगा तो सबसे पहले वह लौकेगा। तो वही बात है भारत के ट्रेन की। कहीं जो तुमने ट्रेन बुक किया कि 19 तारीख के किसी का शादी है ना, और तुमने 18 तारीख को ट्रेन पकड़ा, तो भारत का ट्रेन इतना सुपर फास्ट है कि 19 तारीख के शादी है तो तुमको पक्का 22-23 तारीख के पहुंचा ही देगा, है कि नहीं? सबसे जल्दी पहुंचाने वाला ट्रेन है। जब तक पूरा बरतिया खा न लेगा, है ना, छोड़ नहीं देगा खा करके, तब तक तुमको मज़ा कैसा आएगा, है ना? हम गए थे, पैकेट में पैसा न रहतु न तो रहता भारत में के ट्रेन में के आदमी जब चढ़ित रहे ट्रेन पर तो अपना ढवा लेके तोरा पैकेट में धो देता। कौन भारत के ट्रेन में गया है कि नहीं ये बताओ पहले। अब हम जो कहे हैं उस बात का अर्थ तुम लोग समझा कि नहीं है? अगर तुम लोग समझदार नहीं होगे तो समझ गए होगे, बुर्बक होगे तो समझिए गए होगे, समझदार होगे तो नहीं समझोगे हमारी बात का। फिर चलो यहाँ से शुरू करते हैं अपने ट्रेन की यात्रा का। इसकी यात्रा का? हाँ, स्वर्ग गया है कभी मरने के बाद? हाँ। तो बिना मरे हुए स्वर्ग दिखता है? नहीं ना दिखता है। तो बिना ट्रेन में सफ़र किए हुए हम जो कहे हैं वो बात तुमको समझ में नहीं आने वाला है। हम तो सफ़र किए हैं, हमको इतना आनंद आया है कि शायद अगला जन्म भी होगा ना, वो हमको याद रहेगा कितना ट्रेन में मज़ा आया है। 3 दिन का सफ़र था, समझ गया? हाँ। चलो तो चलो शुरू करते हैं रेल यात्रा।
चलो तुम लोग बैठा है यहाँ पर 4 गो ट्रेन का बोगी है, चारों पर 1 गो आदमी बैठा है। जस्ट लाइक ऐसा भारत का सीट खाली रहता है ट्रेन का। चलो, रेल विभाग के मंत्री कहते हैं, रेल विभाग के मंत्री यानी रेल मंत्री। कौन मंत्री? रेल मंत्री। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही है। भारत की जो ट्रेन है तेजी से, बहुत तेजी से क्या कर रही है? प्रगति कर रही है, विकास कर रही है। जिस प्रकार से हमारे बिहार में सरकारी स्कूल का विकास हो रहा है ना, है कि नहीं? रूम में देखेगा बकरियों पढ़ता है, भैंसियों पढ़ता है, केकरो कपड़ों पसारल उसारल पढ़ता है, भूसों पढ़ता है, बहुत कुछ पढ़ता है, लेकिन विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। तो इसी प्रकार से हमारे भारत के ट्रेन का भी क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक कहते हैं। और रेल मंत्री कोई गलत बात नहीं कहते हैं। रेलें हमेशा प्रगति करती रहती है, रेलें हमेशा प्रगति करती रहती है। वे मुंबई से प्रगति करती हुई आ रहे तुरी के बाबू। संयोग से हम मुंबई ही गए थे। संयोग से कहाँ गए थे? मुंबई ही गए थे। हमको डेट भी याद है, 16 नवंबर 2014। जा गड़बड़ हो गया, 16 नवंबर 2016, इसी के आसपास। चलो, रेलें हमेशा प्रगति करती है। वे मुंबई से प्रगति करती हुई दिल्ली तक चली जाती है। जैसे तुम लोग पढ़ते पढ़ते प्रगति करते हुए घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर है, घर से स्कूल है, स्कूल से घर करता है, समझ गया? और वहाँ से प्रगति करती हुई फिर मुंबई तक आ जाती है। भारत की जो रेलें है मुंबई से प्रगति करती हुई, कहाँ से प्रगति करती हुई? मुंबई से प्रगति करते हुए कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक। और फिर दिल्ली से जो है प्रगति करती हुई वापस कहाँ तक आ जाती है? मुंबई तक आ जाती है। अब यह दूसरी बात है कि वे बीच में कहीं भी रुक जाती है, लेट पहुंचती है। अब यह बात दूसरा है कि इतना प्रगति करता है कि वे बीच में कहीं भी रुक जाती है। भारत की जो ट्रेनें हैं बीच में कहीं भी रुक जाती है और लेट पहुंचती है। हम बताए ना थोड़ी देर पहले। चलो, हमको मान के चलो 22 तारीख को कहीं पहुंचना है ना? कै तारीख को? 22 तारीख को। बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है पहुंचना। हमको 25 तारीख को ट्रेन पहुंचा दिया तो जल्दी नहीं पहुंचा दिया? नहीं समझा लग रहा है तुम लोग, नहीं समझा। जल्दी पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? अब इससे कितने जल्दी तुमको पहुंचाए आए? अब पर अब देखिए ना, कभी कह पर अब देखिए ना, है ना? प्रगति की राह में रोड़े कहाँ नहीं आते। अब कह रहा है प्रगति की राह में रोड़े कहाँ नहीं आते। अब जैसे आप लोग भी प्रगति करना चाहेंगे आगे तो 1000 गो दुश्मन खड़ा होगा, समझ गया? कहीं भी जीवन में आगे बढ़ना चाहेगा, तुम्हारे गांव का, समाज का, टोला का, पड़ोस का, देहात का, ये क्या होगा? ये सब क्या बन जाएंगे? दुश्मन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दुश्मन। समझ गया कि नहीं? तो वही कह रहा है प्रगति की राह में रोड़े कहाँ नहीं आते, यानी दिक्कतें कहाँ नहीं आते। राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में आते हैं। किसके रास्ते में आते हैं? राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में आते हैं। यदि कोई राजनेता बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहता है तो उसके रास्ते में भी आता है ना? देश के रास्ते में भी आता है। यदि कोई देश तरक्की करता है तो उसका पड़ोसी देश क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है। तो देश के रास्ते में भी आता है। यह तो बिचारी रेल है, और यह तो क्या है? बिचारी रेल है। तो रेल की राह में नहीं आएगा? तुम लोगों की राह में रोड़ा आता है तो रेल की राह में नहीं आएगा? आएगा ही। चलो, आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। अभी तो तब हम तुमको ऊपर का नॉलेज बताए हैं, अनुभव बताए हैं। अगर आप सच में रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो क्या कीजिए? किसी डिब्बे में घुस जाइए। कौन डिब्बा में? चावल दाल धैले रही नमक तई डिब्बा में ना? कई डिब्बा में? ट्रेन के डिब्बा में। ट्रेन के बहुत सारा बोगी होता है, बहुत सारा डिब्बा होता है, उसमें घुसिए, तब ना असली में तुमको ट्रेन की प्रगति दिखाई देगी। बैठे बैठे दिखाई देगा। अगर हम तुमको कहेंगे सही में स्वर्ग देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग देख सकता है कोई? स्वर्ग पहुँचेगा नहीं। तो उसी प्रकार वास्तविकता में यदि आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किस में घुस जाइए? डिब्बे में घुस जाइए। बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई का महसूस नहीं कर सकते। बिना गहराई में डूबे हुए आप सच्चाई को महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
तो वही कहा जाता है। खैर चलो, हमारे यहाँ कहा जाता है, किसके यहाँ कहा जाता है? हमारे यहाँ, यानी हमारे समाज में, गांव में, दर में, देहात में कहा जाता है, देश में कहा जाता है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, यानी भगवान आपकी यात्रा को क्या करे? सफल करे, मंगलमय बनाए। आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी रोज़मर्रा की बात में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है? आप पूछ सकते हैं, आपके मन में सवाल आ सकता है कि डेली का आना जाना है कि नहीं, इसमें ईश्वर को क्यों घसीटा जा रहा है? ईश्वर हमारी यात्रा को सफल कैला करेगा, ये बताओ तो। ईश्वर का यही काम है, ईश्वर का यही काम है कि हमारी यात्रा को सफल करेगा, वरना तो सब आदमी यात्रा करने लगेगा, सबका यात्रा सफल हो जाएगा, है नहीं? तो वही कहता है कि आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी छोटा सा आना जाना के बाद में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है? पर ज़रा सोचिएगा तब ना। रेल की यात्रा में ईश्वर के सिवा आपका है कौन? यदि आप ट्रेन से कहीं सफ़र करते हैं तो आपका ईश्वर के सिवा है कौन? वहाँ पर कोई है आपका? घर परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, हित है कोई? तो कौन आपकी यात्रा को सफल करेगा ईश्वर के अलावा? एक वही तो है जिसका नाम लेकर आप भीड़ में जगह बनाते हैं। एक वही है कौन? ईश्वर, जिसका नाम लेकर आप कहाँ जगह बनाते हैं? भीड़ में जगह बनाते हैं। ट्रेन में जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा क्या रहता है? भीड़ रहता है, धक्कम धुकिम करके। राशन के दुकान पर तो तनका भीड़ देखा होगा, असली भीड़ देखेगा ट्रेन के डिब्बा में जाने के लिए एक के बारी में सब धक्कम धुकिम, है ना, कोचा के वही में चढ़ता है। भारतीय रेलों में तो यह है, आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। भारतीय रेलों में तो क्या है? आत्मा सो आत्मा ही क्या है? परमात्मा है, और परमात्मा ही क्या है? आत्मा है। अगर ईश्वर आपके साथ है तो टिकट आपके हाथ है। अगर ईश्वर आपके साथ है, यानी भगवान आपके साथ है, तो टिकट आपके हाथ है। पास में सामान कम और जेब में पैसा ज़्यादा है तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखो, पास में सामान कम है और जेब में पैसा ज़्यादा है तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे? मंजिल तक, यानी आपको जहाँ जाना है वहाँ तक पहुंच जाएगा। देखो, कहा जाता है सफ़र में ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा सामान रखेगा तो तुमको आने जाने में क्या होगी? दिक्कत होगा। हर स्टेशन पर, हर जगह पर उठाओ चल रे कमरिया शिव के धाम, अब ते पैर के ना उठा के चली तरह से बोलबम तेना हो जतो। तो भाई, यात्रा में सामान कम रखो तो ठीक रहेगा। यात्रा जितना खाली हाथ रहता है, ज़रूरी का सामान रखो, ज़्यादा चीज़ नहीं रखो। फिर चलो, है ना, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर चाहे बर्थ मिले या न मिले, फिर चाहे बर्थ मिले या न मिले, अगर आपके हाथ में पैसा ज़्यादा है और सामान कम है तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, चाहे आपको बर्थ मिले या न मिले। सोचो, जहां पर शरीर को घुसाना, ट्रेन के डिब्बा में लगाना बड़ा मुश्किल है, वहां पर 10 गो बोरा झोरा रख लेवे तो और दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ तो। जहां तुम्हारा खुद अकेले जाना मुश्किल है, उसमें और 10 को सामान लाद लेगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो वही कह रहा है। अरे, भारतीय रेलों का काम तो कर्म करना है। भारतीय रेलों का काम क्या है? कर्म करना है। फल की चिंता वह नहीं करती, फल की चिंता वह नहीं करती। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं करो, अपना क्या करो? कर्म करो। उसी को कटाक्ष के रूप में, व्यंग के रूप में किस पर लिया है? भारतीय रेल के ऊपर लिया है। समझ गया, है ना? रेलों का काम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, चाहे जाना है। रेलों का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना है। यात्री की जो भी दशा हो, यात्रियों में कैसे जाएगा उससे उसको मतलब नहीं, उसको बस चलने से मतलब है। ट्रेन को अपना कर्म करने से मतलब है, यानी आने जाने से मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह। अब यात्री उसमें कैसे आता है, उससे ट्रेन को कोई माने मतलब
नहीं है, चाहे कोचा करके जाओ, चाहे मुंह पर नाक पर लात धक के जाओ, चाहे घिनायल रहे, चाहे पोतायल रहे, चाहे तोरा जगह रहे बैठे के चाहे न रहे, उससे ट्रेन को कोई माने मतलब नहीं है। उसका काम है यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से फिर यहाँ आना। जस्ट लाइक आज के विद्यार्थी का, बहुत सारे विद्यार्थी का स्कूल जाना और घरे आना, समझ गया, कोचिंग जाना और घरे आना, बस उसको आने जाने से मतलब है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा उससे कोई माने मतलब नहीं, समझ गया। अरे यात्री की जो भी दशा हो, जिंदा रहे या मुर्दा, यात्री चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, भारतीय रेलों का काम उसे पहुंचा देना भर है। भारतीय रेल का जो ट्रेन का काम क्या है, खाली पहुंचा देना। तुम जियो या मरो, जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई माने मतलब नहीं, समझ गया। अरे जिसे जाना है वह तो जाएगा। हमारे इधर कहावत है ना चलता, जिसे है जाना है वह तो जाएगा। भगवान अति ना कही मरने वाला, जिसे जाना है वो तो जाएगा, है कि नहीं, जिसे जाना है वो तो जाएगा, बर्थ पर लेट कर जाएगा, पैर पसार कर जाएगा, समझ गया। जिसे जाना है वो तो जाएगा, बर्थ पर क्या करके जाएगा, लेट करके, यानी सीट पर लेट करके जाएगा या पैर पसार करके जाएगा, लेकिन जाना है जिसको जाएगा। जिसमें मनोबल है, आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से नहीं रोक सकता। जिसमें क्या है, मनोबल, जिसमें क्या है मनोबल, यानी उनमें पहुँचा के जाए, चाहे जेना जाए, चाहे जेना घुसे के, चाहे दोसर गिरे, चाहे कुछ हो, वैसे माने मतलब न कहते आदमी ना जबरदस्ती करता रहते। तो जिसमें मनोबल है, जिसमें आत्मबल है, आत्मबल यानी आत्मशक्ति है, शारीरिक बल है, जो ताकतवर है, शारीरिक बल है, और भी दूसरे प्रकार के बल है, जैसे पैसा वैसा कुछ हो के, उसे यात्रा करने से नहीं रोक सकता। वे जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं, और दूसरी ओर वे जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं, यानी वैसे व्यक्ति जो शरीफ होते हैं, क्या होते हैं, ये भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहता है, कोचाना नहीं चाहता है, मुंह नाक नहीं तुड़वाना चाहता है, समझ गया। और जिसमें अनिर्णय के मारे होते हैं, यानी वो सोचने में पड़ जाता है हम जाऊँ कि ना जाऊँ, इतने का भीड़े देख के, है ना, सोचे में पड़ जाता है जाए कि में ना जाए, ठुसाए के में ना ठुसाए, है ना। वे क्यू में खड़े रहते हैं, वो किस में खड़े रहते हैं, क्यू में, क्यू यानी पंक्ति में, वो कथी में लागल रहता हूँ, लाइन में, कि एक एक करके जाए, जरा जाए के ऐसे कोच काच के, है ना, लाइन तोड़ के जाएगा। वे वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं, और जो लाइन में लग करके जाना चाहते हैं वो किस में पड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में, यानी इंतजार वाला लिस्ट में, कि हमारा नंबर आते तो हम भी जाएंगे। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है ना, और वे सामान लिए दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, शरीफ आदमी, है ना। और जो निर्णय नहीं ले पाता है कि घुसूँ कि न घुसूँ का भीड़ में, वो क्या करता है, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, यानी ट्रेन खुल जाती है, और वे सामान लिए दरवाजे के पास क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। भारतीय रेलें हमें जीवन जीना सिखाती है। भारतीय रेलें हमें क्या सिखाती है, जीवन जीना। जीवन जीना सिखाता है ना, ठुसा करके जाओ, उंघराइए करके जाओ, लेटिंगे के सीट पर बैठ करके जाओ, जीवन जीना सिखाती है कि नहीं सिखाती है। ऐसा ही जीवन जीना जिया जाता है, ऐसा ही है। तो अच्छा बात है, तुम्हारी बैंक पकड़ लिया है, तो इसी प्रकार से जीना घर भी जीना सिखाती है। जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ। भारतीय रेल हमें क्या सिखाती है, जो चढ़ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ, नहीं, जो बैठ गया उसकी सीट, जो चढ़ गया उसकी जगह, और जो लेट गया उसका बर्थ, यानी सोने वाला ऊपरी बर्थ रहता है। अगर आप यह सब कर सकते हैं तो आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अगर आप यह सब कर सकते हैं तो अपने राज्य के क्या हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। भारतीय रेलें तो साफ कहती है, भारतीय रेलें साफ कहती है, जिसमें दम उसके हम। भारतीय रेलें साफ कहती है, जिसमें दम उसके हम, जिसमें है ताकत उसी के हम। तोरा दम हो तो घुस जो, न तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह, समझ गया। आत्मबल चाहिए मित्रों, क्या चाहिए, आत्मबल चाहिए। पहले बस में घुसता था, पहले बसों का यही हाल था, अब तो
अब नहीं को जाता है, समय बदल गया। पहले बस के लिए लिखून घंटा इंतजार करते थे, 3-3 घंटा इंतजार करते थे। अब ना अति हो गया, बैटरी रिक्शा हो गया, टेम्पल हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। तो है ना, आत्मबल चाहिए मित्रे। जब रेलें नहीं चली थी, जब रेलें नहीं चली थी, जब ट्रेन नहीं चली थी, यात्राएं कितनी कष्टप्रद थी। यात्रा करना कितना मुश्किल था। आज रेलें चल रही है, यात्राएं फिर भी इतनी कष्टप्रद है। आज रेलें, जब रेल नहीं चलती थी, यात्रा करना कितना कठिन था। आज रेल चल रही है, फिर भी यात्रा क्या है, कष्टप्रद ही है, दुखप्रद ही है, दुख देने वाली है। यह कितनी खुशी की बात है। दुख मिलता है तो खुशी की बात है कि नहीं, बताओ तो। हमको लगता है तुम लोग नहीं समझ पाए। दुख मिलता है तो खुशी की बात नहीं है कि नहीं है? ओ चलो, तो ट्रेन तो वही कर रहा है। कितनी खुशी की बात है। प्रगति के कारण हमने अपना इतिहास नहीं छोड़ा। कितने खुशी के बात है। प्रगति कैली लेकिन अपन इतिहास न छोड़ लीजिए ना। पहले कष्टप्रद रही हो ना, अभी हो। देखो बउआ, बानर के हाथ में किताब थमा देने से आदमी नहीं बन जाएगा, है ना। एक प्रकार से हम लोगों के ऊपर तमाचा है। हम लोग आगे बढ़े हैं, प्रगति किए हैं, लेकिन जानवर के जानवर रह गए। मुँह तब फेयर लवली से चमका लिए हैं, हेयर स्टाइल तो सैलून में बनवा ली है, लेकिन दिमाग अंदर के दिमाग कौन सही करे। सबसे ससुरा भयानक चीज़ तो अंदर, जो दिखता बाहर वो तो साफ हो जाता है। चलो, वही करा है। प्रगति के कारण हमने अपने इतिहास को नहीं छोड़ा। दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। दुर्दशा कब थी? जब ट्रेन नहीं चलती थी तब भी है, और दुर्दशा जब ट्रेन चलती है तब भी है। जैसे जब लाइन नहीं था तैयो दिक्कत था, आज लाइन है तैयो दिक्कत है। लाइन नहीं था तो भरा दिक्कत था, अब लाइन नहीं है तो 2 मिनट में छटपटाने लगता है। मछली जैसे पानी से निकलता है तो आदमी, है कि नहीं? बताओ, हम लोगों ने अपना इतिहास बदला। पेड़ तो काट के ख़त्म कर दिया, पंखा से क्या हवा मिलेगा, है? समझ गया? असली हवा किनसे मिलती है? पेड़ों से। असली ठंडक किनसे मिलती है? पेड़ों से। उसको तो ख़त्म कर दिया, ये पंखवा से क्या होगा? तो देखे आप, पंखों घूमता रहता है तो कहता है कि तुम वायुमंडल को गर्म किया है, धरती को, ले तोरा हम गर्मे हवा देंगे। क्या देंगे? गर्मे हवा देंगे। ज़्यादा छटपटाएगा तो कांचे सब्जी देंगे। समझ गया? तो वही कर रहा है। दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेलें, ये हवाई जहाज़ें, यह सब विदेशी है। यह जो रेल है, ट्रेन है, और यह जो हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन, जैसे तुम लोग कुछ देर पहले समझाए थे तभी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। तो हमने कितना विकास कर लिया लगभग 15 से 20 मिनट में। समझ गया कि नहीं समझा? हाँ, तो ये रेलें जो है, ये हवाई जहाज़ जो है, यह सब क्या है? विदेशी है। क्या है? विदेशी है। ये ना हमारा चरित्र बदल सकती है और ना भागी। ये ना हमारा चरित्र बदल सकती है ना भागी। भागी हमारा बदल सकता है? ट्रेन कुछ नहीं बदल सकता है। चलो, भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध कर दी है। भारतीय रेलों ने एक बात प्रूफ कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है, साबित कर दिया है कि बड़े आराम की मंजिलें छोटे आराम से तय होती है। बड़े आराम की मंजिलें कैसे तय होती है? छोटे आराम से तय होती है। और बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है, और बड़का दुख के सामने छोटका दुख, तनका दुख कथी नगण्य, उसको गिनती नहीं किया जा सकता, उतना वैल्यू नहीं दिया जा सकता है। जैसे आप ससुराल जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? देखा ना इस सब के मुंह में कितना लेर चूज हो बाबू, आए तो इधर ताको, ना तो सचमुच में ये सब ससुराल जा रहा लग रहा है। जैसे आप ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जाने का मज़ा आप लोग को नहीं आएगा, लड़का रहता है उसको आता है। आए, समझ गया? चलो, जैसे आप ससुराल जा रहे हैं, महीने भर पहले आरक्षण करा लिया है। महीने भर पहले क्या करा लिया है? आरक्षण यानी रिजर्वेशन करा लिया है, ट्रेन का सीट बनवा लिया। जैसे जाना रहता है 2 महीना के बाद, सीट बनवा लेता है पहली है, रिजर्वेशन कराता है ना, क्योंकि जगह उस समय नहीं मिलेगा। तो जैसे आप ससुराल जा रहे हैं, महीने भर पहले आरक्षण करा लिया है, घंटा भर पहले स्टेशन पहुंच गए हैं, और 1 घंटा भर पहले कहाँ पहुंच गया है? स्टेशन पहुंच गए हैं। बस बर्थ पर बिस्तर फैला दिया है। बर्थ पर यानी सोने वाला जगह पर, बड़का सीट पर क्या फैला दिया हुआ है? बिस्तर, यानी बिस्तर फैला दिया हुआ है, बेड।
और रेल उस दिशा में दौड़ने लगी है, और रेल उस दिशा में स्पीड से चलने लगी है जिस दिशा में आपका क्या है, ससुराल है। समझ गया? ससुराल बड़ा आराम है। ससुराल क्या है? बड़ा आराम है। ससुराल में बड़ा आराम मिलता है कि नहीं? कुत्तो बिलाई के बैठू ने मान केहनो रहे शादी के बाद, खाओ पियो, खैली पीली कि न, नहैली कि न, गमछा पहनू, साफ कपड़ा पहनू, एना कैला रही छी। एकदम तोरा एकदम कथी मिले छै? आदर। इतना आदर मिले छै कि अपनो बाप मतारी फीका लगतो 2 महीना 3 महीना के लिए। ओह, कहाँ हम कंजारा बंजारा के घरे जाइ छी, कोई इज्जत न रही। अरे कहाँ छे? आइए में कहतू नेमान जी बैठू न कुर्सी पर। घरे तो बाप मतारी बोरो न दे, घर के आदमी बोरो पर से सखरी गिरा के हटा दे। हाँ, ओई के बाद एहने ने महान रही छै, एहने ने महान है। खटबंगरा से बियाह हो गलक, हमरा बेटा बेटी के सत्यानाश कर दिलक, कोरफुटवा के लकवा मार देती। लड़का के कोई दुख मुसीबत समझने वाला दुनिया में नहीं है। बउआ मछली फंसावे के रही ने तो आटा बड़ा नीमन से लगा के खियावे छै। आ तरी में कथी रही छै? आटा खत्म, कांटा चुभनाई शुरू। सब दिन स्वागते होइत रहतो तोहरे एगो। ये लाइन लागल है बुआ, जैसे किया वैसे आया। समझ गया? ये बात पूरा दुनिया पर लागू होता है बाबू बाबू। देखिए चलो खैर वैसा नहीं, हंसी मजाक किए हैं, लेकिन रियलिटी में अगर हम कहें, चलो कुछ देर के बाद चैप्टर पढ़ाएंगे। देखो तुम्हारा जो अपना माँ बाप है और जो तुम्हारे ससुराल का माँ बाप है, दोनों को बराबर नहीं करोगे, बराबर तो करना चाहिए। इस दोनों को समान दृष्टिकोण से देखो, इस दोनों का महत्व दोनों में बराबर है। समझ गया? ये मत समझना कि मैं ससुराल के सास ससुर बेकार, वो अपना कलेजा का टुकड़ा तुमको दिया है कि नहीं दिया है कि नहीं? ऊपर से पैसा दिया है, दुलार प्यार दिया है, आदर दिया है, तो उसका भी महत्व उतना ही है जितना तुम्हारा है। लेकिन हाँ, अपना एवा के मतारी नाराज होती, हमरा मान ओकरा न मान, एवा के पुतो एकरा लागी नाराज होती, एकरा मान न हमरा मान। ये सब बेकार से बुआ है। दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों तुम्हारे माता पिता है। एक प्रकार से समझो तो बराबरी में। और दुनिया इसी से चलता है। डिसरिस्पेक्ट किसी का भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अपना भी नहीं होना चाहिए, किसी और का भी नहीं होना चाहिए। ये सब समझो, इंसानियत वाला भावना, ये सब समझो। समझ गया? फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं। हंसी मजाक अपनी जगह है, ससुराल में आदरो मिले छै, आ ज़्यादा दिन बैठ के खेबा तो। लेकिन हम कहते हैं ना 20-30 वर्ष के बाद दुनिया इतना ख़राब हो जाएगा। अभी तो बहुत ख़राब है। अभी तुम देख सकता है गांव का माहौल बिल्कुल रहने लायक नहीं है। अपने कुटुंब में, फैमिली में, बिरादरी में, दई पटीदार समेत तो बिल्कुल नहीं। सत्यानाश जिंदगी का। जो नरक नहीं देखेगा ना ज़िंदगी में, यही देखेगा, अपनों के बीच देखेगा। और कहीं अच्छा है तो स्वर्ग भी इन्हीं के बीच रहता है कि नहीं? इसमें अभी के समय में बहुत सारा युवा जो है अपना घर जाना नहीं चाहेगा, घर पर रहना नहीं चाहेगा, मजबूरी बस रहता है। कहाँ जाएगा? कहीं भी जाएगा प्रॉब्लम होगा। और सत्यानाश करके रखा है। और इसमें खैर चलो, ये सब क्या है, हमारा जो नैतिक मूल्य है, नैतिक शिक्षा जो था, वो पढ़ाई लिखाई से क्या हो गया? ख़त्म है। गार्जियन भी इरेस्पॉन्सिबल होता है, कोई चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता है। बस हाँ 10 को बेटा बेटी गिनेगा, बढ़िया नहीं बनाएगा, है कि नहीं? खैर चलो हम उस पर नहीं आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिस दिशा में आपकी ससुराल है उस दिशा में ट्रेन क्या हो रही है? दौड़ी चली जा रही है। ससुराल बड़ा आराम है। ससुराल पर जाते ही तुमको क्या दिया जाएगा? बिछौना, बैठू, आराम करो, नाश्ता, खाना पीना, बिना मंगले तोरा टाइम टू टाइम ध्यान रखेगा, है कि नहीं? आरक्षण छोटा आराम है। आरक्षण क्या है? चल तोर सीट फिक्स हो गई तो वो आराम, चल हमर टिकट बन गलक, यानी हमर जगह कथी हो गई? फिक्स हो गई। बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से क्या होती है? तय होती है। इसी तरह बड़ी पीड़ा के सामने, इसी तरह बड़ी पीड़ा के सामने, बड़ी पीड़ा के सामने मतलब समझता है ना, बड़का दुख के सामने, है ना, छोटी पीड़ा क्या है? नगण्य है। मानिए आपके बाप मर गए, मानिए कौन मर गए? आपके बाप मर गए। माफ़ कीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये मत समझना कि सही में हमनी के बाप मर गए। कितना आदमी दुखी हो गया होगा कि हमरा कहीं तोरा बाप मर गया। ये मैं क्या एगो उदाहरण देता है समझाने के लिए। बाप मर जाना बहुत बड़का दुख है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? मान लीजिए आपके बाप मर गए, भगवान मजाक कर रहे हैं, एगो उदाहरण दे रहे हैं, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, यानी आपके बाप की क्या करे?
उम्र लंबी करे, बहुत लंबा जिए, मरे नहीं, है ना। अगर वे पहले ही न मर गए हो तो, अगर मान के चल बाप पहलिए न मर गए हो, जिंदा हो, तो भगवान ओकर उम्र कथी करे, लंबी करे। यहू देखो उदाहरणों दिल को तेमे को तंज कस दिल को, मान लिया आपके बाप मर गए ना, सॉरी माफ़ कीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान ओकर उम्र कथी करे, लंबा करे, बहुत जी यदि अभी मर न गेल हो तब, समझ गया। आप खबर सुनते हैं, यानी कोई खबर सुनी सी कि आपके बाप क्या हो गए, मर गए, बाहर है तो ना ना कितना हो घटना हो कि ना हो, बाहर में ही बेटा के खबर जाए छी आपके पिताजी क्या हो गए, स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए, जेना धरती पर के सब बैठल आदमी देखे गेल है ना, स्वर्गे गेल है। उ ट्रेन के टिकट जेना बनाबै छी यहाँ के कर्मचारी, तेना यहाँ के आदमी अगाड़िए केकरो अथी स्वर्ग के टिकट बना दै छै भगवान से, जेना डायरेक्टे ओकरा टेलीफोन से तार लिंक है। इ नरक में गेल है कि अभी पोखरिए में बौआ रहल है, स्वर्गे में गिर हो, स्वर्गवास हो गया है उनका, घर में वास होबे नहीं किया, कहाँ वास हो गया है, स्वर्ग में। हाँ, अरे रहा होगा नीचे तो नीचो आफत मचाया होगा, ऊपर वाला रखेगा, जगह देगा उसको। खैर चलो, हम तो ऊपर जा कर के नहीं देखे हैं, जो गया होगा वो गांव के लोग सब कहता है स्वर्ग में होते। चलो हम आगे बढ़ते हैं। असली कर्म अच्छा बुरा आदमी का अपना अंतरात्मा जानता रहता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप खबर सुनते हैं और अपने गांव जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, खबर सुनता है कि आपके बाप मर गए, खबर गांव जाने के लिए फ़ौरन रेल में चढ़ जाते हैं। रेल में क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं। और रेल में क्या है, भीड़ है, क्या है, भीड़ है, धक्का मुक्की है, कौन सी है, धक्का मुक्की है, फजीहत यानी बहुत दुर्दशा है, गाली गलौज भी है ना। आप सब कुछ सहन करते खड़े हैं, आप क्या करते हैं, सब कुछ सहते हुए भी ट्रेन में क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। कैला पिताजी जो मर गए हैं, एतेका बड़का दुख के सामने छोटा मोटा धक्का मुक्की बुझाता ना बुझाता, है ना। बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा क्या होती है, नगन, यानी बड़का पीड़ा के सामने छोटका पीड़ा, छोटका दुख न बुझाए, समझ गए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। मानिए एक कुंवारे लड़के को उसका दोस्त कहता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए। मानो एक कुमार लड़का के, कुमार छौड़ा के ओकर दोस्त कथी दै छै, ओकर दोस्त कहता है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात चल रही है, जिस लड़की से तुम्हारे शादी की बात चल रही है, वह होशंगाबाद अपने मामा के घर आई है। पहले के बात पर जाए तो अनुभव, तो अभी के ना, अभी तो डायरेक्टे देख ले ब्याह से पहले, पहले शादी के बाद देखित रह, जब विदाई उदाई होके चलत रह, तब अभी तो लगले देख ले, होती वाला देख ले। तो वो अनुभव पहले कतेक लालसा रही थी, कहिया हम पर देखबी धनिया के कनिया के। अभी तक कनिया ऐसा ने मुँह उघार के टोला पूरा गांव जहान दुनिया सब देख ले हो, कनिया कौन है, बड़वा मुँह झाँकियो ले तनिका कनिया के कथी कहे छै, कौन गाना बजत रही, हम कथी कहियो बाबू, 52 गज का लहंगा में टक के चलूंगी। ओ बाबू तू कहला इतने खुशी के माहौल में उदास था, दोसर विद्यार्थी रहती तो हम कहती जैसे एकरे बाप से खुश रहो, हंसी मजाक हो गया, चलो हटाओ। चलो मानिए एक कुंवारे लड़के को उसका दोस्त कहता है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात हो रही है, उदास मत ना हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात हो रही है, वह होशंगाबाद में कहाँ आई है, अपनी मामा के घर आई है, यानी नानी के घर आई है। देखना चाहो तो फौरन जाकर देखो, कहीं देखे चाहे तो अपना कन्या के तो जल्दी जाके देख ले। बउआ पहले मोबाइल न रहा, फोटो फाटो भी उतना न रहा, है ना, कुछ नहीं था, बस इतने पता चलता कि तोहर शादी हो रहा, ओकरा से बात चल रहा हो, आ लड़का को देखने भी नहीं दिया जाता। अब तो लड़का खुदो देखे छै। जैसे हम अभी की बात करें तो हम अपनों बात कहूँ तो हम लड़की के हम सीधा क्लियर कर ली कि हम अपना देख के शादी करेंगे, ना करेंगे तो ना करेंगे, कोई बात नहीं है। तो उसमें बहुतों आदमी को एतराज़ होता था, खैर हम नहीं करना चाहेंगे उसमें। देखो समय बदल गया है, जो जिस हिसाब से चाहता है उस हिसाब से करता है, चाहे उसका अंजाम अच्छा हो बुरा खराब नहीं मानो। कौन की अगुए करा दी तो बढ़िया शादी हो जाती। हमको नहीं लगता है पृथ्वी पर कोई शादी से खुश है, न लड़की शादी से खुश है न लड़का शादी से खुश है, कोई खुश नहीं है। और खुश रहने वाला इंसान किसी भी परिस्थिति में क्या रहता है, खुश रहता है। चलो
खैर ये बहुत खुशी की बात है, लड़की के देखे की इच्छा कौन ना होती। भाऊ बाबू जाए से देखे हम चढ़ा के इसमें एको बारी झलक देख ले तो बाबू सही में स्वर्ग उहे बुझाता है। वैसे में अब तो उतना वैल्यू नहीं है, पहले बुआ बहुत वैल्यू रही, समझ ले। पहले तोरा रोड पर आदमी पर बाहर में कहीं लड़की के ना देखबे, लड़की घर के अंदर रहते बाहर ना, पढ़तो लिखतो न रहा। अब तो वैसा नहीं देखता रहता है हजार लड़का लड़की जाएगा, पहले लड़की देखना भी बड़ा मुश्किल था। चलो तो हाँ देखना चाहो तो फौरन जाकर देखो। आरक्षण का समय नहीं है, कथी का समय नहीं है। अब मान के चल आयल हो, एक दो दिन में चली जाती चाहे बार रहता ही, मामा के घर से लड़की ना चल जाती तो तू 1-2 महीना पहले के ना तोरा मालूम रहता कि ट्रेन के टिकट बना ले, तो मैं तो पहले से आवे के रही तो टिकट बना लेते रही। अब तो तोरा अब तो बिना रिजर्वेशन के जाए के हो, तो बिना सीट पक्का कैले जाए के हो, तो बिना बेड बिछैले जाए के हो, तो बिना आराम से जाए के हो, तो तोरा लगले कथी करे के हो, तो ट्रेन पकड़े के हो। तो आरक्षण का समय नहीं है। कुमारा लड़का आओ देखता है न ताओ, वो कुछ न सोची चाहिए, कुछ सोचबे न कर। और रेल के डिब्बे में चढ़ जाता है, वो बिना कुछ सोचे हुए रेल के डिब्बे में क्या होता है चढ़ जाता है। अभी उसको क्या देखना है, ओकर कन्या के मुंह देखना है लड़की का, बाकी दुनिया में आग लग गया उसको नहीं देखना है, चाहे क्या दिक्कत होगा उसे कोई माने मतलब नहीं। वो चाहता है कहना हम मुँह देख ली, समझ गया। वह भीड़ धक्का मुक्की धुक्का पजीहत गाली गलौज ये सब देखता है, ट्रेन में सब सहता है, मगर क्या करे। अगर अभी पैसों कट जाएगा ना, पॉकेट मार रहेगा, उतना उसको दुख नहीं होगा। हमरा अभी कथी देखे जाए के है, कन्या देखे